दोस्तों, जंगल में कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो सिर्फ पेट भरते हैं और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो अपना शौक पूरा करने के लिए शिकार करते हैं। लेकिन जंगल में बहुत से जानवर ऐसे हैं जिनकी बरसों से दुश्मनियां चलती आ रही हैं। आज इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि बाज के बहुत ज्यादा दुश्मन हैं और बाज किस तरह उन पर हमला करता है और कभी कभी बाज खुद शिकार बन जाता है। आज की वीडियो बड़ी दिलचस्प, बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आप सिर्फ सोचते हैं कि हम इंसानों की दुश्मनियां होती हैं तो आप गलत हैं। जंगल में जानवरों की भी आपस में दुश्मनियां होती हैं जो कि साल हा साल से चलती आ रही हैं। जिस तरह हम इंसानों में एक दूसरे के दिल में बहुत से ख्यालात जन्म लेते रहते हैं, बिल्कुल इसी तरह जंगल में जानवर भी आपस में एक दूसरे से बुग़्ज़ रखते हैं और एक दूसरे को एक आंख नहीं भाते। दोस्तों, शायद आप इस बात पर यकीन न करें कि बाज को तेंदुआ, लेपर्ड या चीता कोई भी अपने आसपास बर्दाश्त नहीं करता, अपने इलाके में इसे देखना भी पसंद नहीं करता। इसलिए बाज जब भी इनके इलाके में आए तो इनकी यही कोशिश होती है कि सबसे पहले बाज को जान से मार दिया जाए। ये बात हम सब जानते हैं कि बाज शिकारी जानवर है और इसके शिकार में छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जानवर भी आ जाता है। दोस्तों, बाज को सबसे ज्यादा मजबूत बनाती है उसकी चोंच और उसके पंजे। ये पंजे 4 से 5 इंच तक लंबे और नोकीले होते हैं जो कि जिस जानवर के अंदर चुभ जाएं उसका लोथड़ा निकाल लेते हैं और उसकी बॉडी को छलनी कर देते हैं। और वहीं अगर बात की जाए उसकी चोंच की, तो उसकी चोंच इतनी नोकीली होती है कि वो एक जगह जहां लग जाए वो लोथड़े उतार देती है और वो नोच नोच के सामने वाले जानवर को खा जाती है। दोस्तों, बाज की ना ही इतनी ज्यादा बाइट फोर्स है और ना ही इसमें तेंदुए या चीते या शेर जितनी ताकत है, लेकिन इसे मजबूत बनाते हैं इसके पंजे और इसकी चोंच जो कि नोच नोच के सामने वाले जानवर का मांस अलहदा कर देते हैं। दोस्तों, बाज का जिगरा बहुत बड़ा होता है। ये बड़े से बड़े और छोटे से छोटे जानवर को उठाकर ले जाने की सलाहियत रखता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इस तेंदुए के बच्चे को बाज ने दरख्त पे लटकाया हुआ है और ये बेचारी माँ अपनी उदास आंखों से अपने बच्चे को मौत के मुंह में जाता देख रही है, क्योंकि ये बिल्कुल बेबस है और ये बाज कभी नहीं चाहता ये बात बर्दाश्त करेगा कि उसको जो भी शिकार मिला है वो उससे छिन जाए या वो उससे बच के निकल जाए। ये बात कहना गलत नहीं होगी कि चीता दुनिया पर मौजूद सबसे तेज भागने वाला जानवर है, लेकिन अगर इसके मुकाबले में बात की जाए बाज की, तो बाज के पंखों का पूरी दुनिया में मुकाबला नहीं है। और यही वजह है कि बाज 5 किलोग्राम तक इनके बच्चों को उठाकर ले जाने में बहुत आसानी से अपनी महारत दिखा देता है। और ये बच्चे बेचारे बिल्कुल बेबस होते हैं, ना ही इनके पास कोई अपना दिफा करने के लिए हथियार होता है और ना ही इन्हें कोई टेक्निक मालूम होती है जिससे ये अपनी जान बचा पाए। दोस्तों, चीते के बच्चे छोटे छोटे और काले रंग के होते हैं और ये हनी बैजर से मुमासलत रखते हैं, इसलिए हनी बैजर को शिकार बनाना कोई आसान काम नहीं है। और वैसे भी चीते के बच्चों को निशाना बनाना भी कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि ये हमेशा अपनी माँ के साथ रहते हैं और मुश्किल वक्त आने में ये झाड़ियों में छुप जाते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी का कलर ही कुछ ऐसा है कि ज्यादा वाज़ेह नहीं होता। दोस्तों, यही वजह है कि बाज इनके बच्चों को उठाकर ले जाता है, इसलिए जहां भी बाज को ये अपने इलाके में देखते हैं तो इनकी यही कोशिश होती है कि सबसे पहले इसे यहां से उड़ा दिया जाए या जान से मार दिया जाए। दोस्तों, साइंटिस्ट ने एक तहकीक की है और उस तहकीक के मुताबिक ये छोटे बच्चे जो कि सिर्फ 15% बड़े होते हैं, क्योंकि या तो इन्हें बाज जैसे दरिंदा सिफ्त और खूनी जानवर उठाकर ले जाते हैं या फिर जंगल में मौजूद कोई ऐसा खूनखार जानवर इन्हें शिकार बना लेता है जो सिर्फ यही करने धरती पर आया होता है। इसलिए ये सिर्फ 15% होते हैं जो बड़े होते हैं। दोस्तों, एक और हकायक जो आपने पहले कभी नहीं जाना होगा वो हम आपको बताते हैं, क्योंकि जब मेल और फीमेल चीता मिलाप करते हैं तो मेल चीता छोड़ के चला जाता है और बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी माँ पर होती है। और माँ जब शिकार करने जाती है तो वो बड़े जानवरों को शिकार नहीं बनाती, क्योंकि वो छोटे जानवरों को इसलिए शिकार बनाती है क्योंकि वो आसानी से
से शिकार बन जाएंगे और उसके बच्चों को खाने में भी आसानी होगी। लेकिन जब ये माँ शिकार करने जाती है तो छोटे बच्चे झाड़ियों में या इकट्ठे होकर किसी ऐसी जगह छुप जाते हैं जहां उन्हें कोई देख ना पा रहा हो, क्योंकि अगर किसी ने भी उन्हें देख लिया, जैसे कि हाइना या जंगली कुत्तों ने उन्हें देख लिया, तो वो उनको भी उठाकर ले जा सकते हैं। इसलिए वो कोशिश करते हैं कि छुप कर बैठे रहें। अब इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक मार्शल ईगल जो कि झाड़ियों की ओट में बैठा होता है और वहीं ये तेंदुआ उसको बड़ी देर से नोट कर रहा होता है। बस ये सही मौके की तलाश में होता है। जैसे ही सही मौका मिलता है, फिर देखिए ये ईगल इसका शिकार बन जाता है और इसे 1 मिनट का भी मौका नहीं मिलता कि ये हवा में उड़ान भर सके। दोस्तों, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक बाज जो कि शेर के सामने, जंगल के बादशाह के सामने पंख फैलाए किस तरह सीना तान के खड़ा है। इस बात से आप इस बाज की बहादुरी का अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि बाज का सबसे ज्यादा जानी दुश्मन उल्लू है। दोस्तों, उल्लू दिन में क्यों शिकार नहीं करता, रात को शिकार क्यों करता है, इसकी खास वजह हम आपको बताते हैं। क्योंकि बाज और उल्लू दोनों ऐसे परिंदे हैं जो कि एक ही तरह का शिकार करते हैं और ये माना जाता है कि उल्लू बाज से पहले इस धरती पर आए थे और बाज उसके बाद आया था। और बाज का पंख ज्यादा बड़ा होता है उल्लू की निस्बत। उल्लू का पंख तकरीबन 70 इंच तक होता है और बाज का पंख तकरीबन 90 इंच तक बड़ा होता है। और पहले उल्लू सबसे ज्यादा खतरनाक होते थे और अब बाज उल्लुओं से भी ज्यादा खतरनाक हैं और यही वजह है कि उल्लुओं को बाज एक आंख नहीं भाते और यही वजह है कि उल्लुओं ने दिन की बजाय रात को शिकार करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, अब जिस आइलैंड की हम बात करने वाले हैं, ये एक ऐसा आइलैंड है जहां पर काले रंग के बंदर बड़ी तादाद में पाए जाते थे और यहाँ एक एक्सपेरिमेंट किया गया। कुछ सालों पहले यहाँ बाज, मेल और फीमेल बाज को छोड़ा गया और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मिलाप किया और अपनी नस्ल बढ़ाना शुरू कर दी। जब नस्ल बढ़ती है, फैमिली बनती है, तो उनको खाने के लिए भी कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो बाजों ने जब इन काले बंदरों को देखा तो एक एक करके इन्हें शिकार बनाने लगे। लेकिन जैसे ही बाज की फैमिली बढ़ती गई तो ये बंदरों को निशाना बनाने लग गए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बंदर चालाक थे। उन्होंने ये फैसला किया कि हम पर अगर कोई भी मुश्किल वक्त आएगा तो हम एक दूसरे को आवाजें देंगे और हमेशा झुंड में रहेंगे। लेकिन फिर भी बाज इतने ज्यादा तादाद में बढ़ गए कि ये बंदर अब तकरीबन 80% कम हो चुके हैं, क्योंकि जब तक ये एक दूसरे को आवाज देकर बुलाते थे तब तक बाज इनका काम तमाम कर देते थे। दोस्तों, आप चाहे जितने मर्जी खतरनाक जानवर हो, लेकिन बाज को पकड़ना काफी मुश्किल होता है। बाज हमेशा ज्यादा नहीं तो कम नहीं बल्कि हजारों मील बुलंदियों पर रहता है और इसका घोंसला भी काफी ज्यादा ऊंचाई पर होता है और इसके बच्चे भी ऐसी उड़ान भरते हैं कि वो कुछ महीनों के बाद शिकार करने लग जाते हैं। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।